ये लॉन्ग बाय क्रोन का क्वेश्चन है जो जुलाई 2026 के एएम पेपर में सीएन में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 सितंबर 1992 को एक शिप डीआर पोजीशन 40 डिग्री 19 मिनट साउथ और 0 डिग्री 20 मिनट वेस्ट लॉन्ग में था, जहाँ पे उसने सेक्सटेंट अल्टीट्यूड लिया सन के अपर लिम्ब का, और ये वेस्ट ऑफ द मेरिडियन उस टाइम सन था, और सेक्सटेंट अल्टीट्यूड 10 डिग्री 02 मिनट था, जीएमटी 16 आवर 43 मिनट 12 सेकेंड था। हाइट ऑफ आई दिया हुआ है, इंडेक्स एरर दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ पीएल क्या होगा और किस लॉन्गिट्यूड पे ये डीआर लाइट को कट करेगा। मतलब इस क्वेश्चन में आपको लॉन्ग बाय क्रोन के मेथड से लॉन्गिट्यूड निकालना है, ऑब्जर्व लॉन्ग निकालना है। तो सबसे पहले 2 सितंबर का डीआर पोजीशन हम लोग लिख लेंगे। जीएमटी टाइम 16 आवर 43 मिनट 12 सेकेंड दिया है। तो एलआईटी को सिंपली डीआर लॉन्ग को 15 डिग्री से डिवाइड करके हम लोग एलआईटी निकालेंगे। वेस्ट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एलएमटी मिल जाएगा जो 16 आवर 41 मिनट 52 सेकेंड है। मतलब ये जहाज़ पे शाम का टाइम है 4:41, मतलब उस टाइम सन विजिबल था। तो अब हम जीएमटी के लिए जीएचए सन ले लेंगे जो कि 2 सितंबर 16 आवर का नॉटिकल एल्मनेक से ले लेंगे। और यहाँ पे 2 सितंबर का आप देख सकते हैं कि सेकेंड सितंबर 16 आवर, तो यहाँ पे है 60 डिग्री 07.5 मिनट। तो ये लिख दिया। इंक्रीमेंट 43 मिनट 12 सेकेंड के लिए 10 डिग्री 48 मिनट है। तो ये हम 43 मिनट 12 सेकेंड में जाकर देख लेंगे जो कि 10 डिग्री 48 मिनट है। फिर उसके बाद हमें जीएचए आ गया। फिर उसके बाद डिक्लिनेशन सन 02 डे का 16 आवर का देखेंगे। फिर उसी पेज में ये 7 डिग्री 39.6 है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7 डिग्री 39.6। फिर डी करेक्शन 0.9 है। डी का वैल्यू यहाँ 0.9 है। फिर इसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है, 39.6 से 38.7 हो रहा है, मतलब हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फिर 0.9 के लिए हम लोग वैल्यू देखेंगे 43 मिनट के ही टेबल में। तो डी का वैल्यू 0.9 के लिए 0.7 है। तो यहाँ से हम 0.7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिक्लिनेशन आ गया। अब सेक्सटेंट अल्टीट्यूड दिया है तो वहाँ से ट्रू अल्टीट्यूड निकाल लेंगे। इंडेक्स एरर 2.4 मिनट है। ऑफ द आर्क है तो इसे प्लस करेंगे। ऑब्जर्व एल्टीट्यूड मिल जाएगा। फिर उसके बाद डिप है 25 मीटर। तो सन के लिए डिप का हाइट ऑफ आई देखेंगे तो ये 24 के लिए 8.6 है, 26 के लिए 9 है। तो 25 के लिए ये 8.8 होगा, इंटरपोलेट करना पड़ेगा। तो ये -8.8, डिप हमेशा माइनस होता है। फिर अपरेंट अल्टीट्यूड आपको मिल गया। फिर अपरेंट अल्टीट्यूड के लिए आपको टोटल करेक्शन अपर लिम्ब के लिए सन का देखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में अपर लिम्ब का वो सेक्सटेंट अल्टीट्यूड लिया है। तो फिर उसके बाद अपर लिम्ब है 9 डिग्री 55.6 के लिए देखेंगे। तो 9 डिग्री और अप्रैल से सितंबर है तो अप्रैल से सितंबर वाले टेबल में देखेंगे तो ये -21.1 मिनट होगा क्योंकि 9 डिग्री 56 मिनट, 10 डिग्री 3 मिनट और 9 डिग्री इक्यावन मिनट के बीच में लाई करता है। फिर उसके बाद लॉन्ग बाय क्रोन का फॉर्मूला लिखेंगे। P cos P इक्वल टू साइन ट्रू अल्टीट्यूड माइनस प्लस साइन लेट साइन डिक्लिनेशन अपन कॉस लेट कॉस डिक्लिनेशन। तो यहाँ पे लेट और डिक्लिनेशन सेम नेम है तो यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे। लैटिट्यूड जो हमारा डीआर लेट है वो लिख लिएंगे, डिक्लिनेशन हम लोगों ने निकाला है वो लिख लिए, और ट्रू अल्टीट्यूड हमने यहाँ से निकाला है 9 डिग्री। फिर यहाँ पे फॉर्मूला में वो डालेंगे। सारा वैल्यू डालने के बाद P का वैल्यू हमें 70.48 डिग्री मिल जाएगा। फिर
इसमें मेंशन किया है कि वेस्ट ऑफ द मेरिडियन सेक्सटेंट अल्टीट्यूड ले गया है, मतलब ये आफ्टर मेरिडियन पैसेज है। तो P जो होगा वो LHA के इक्वल होगा, क्योंकि बिफोर मेरिडियन पैसेज रहता तो आप 360 में P को घटाते, लेकिन आफ्टर मेरिडियन पैसेज है तो ये सेम ही रहेगा। फिर उसके बाद P LHA मिल गया, फिर हमने यहाँ GHA निकाला है, तो सिंपली LHA इक्वल टू GHA माइनस लॉन्ग वेस्ट करेंगे, तो यहाँ से हमें लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा जो 0 डिग्री 26 मिनट 42 सेकेंड है। तो इसको हम 0 डिग्री 26.7 मिनट वेस्ट भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लैटीट्यूड पता है, डिक्लिनेशन पता है, P पता है, तो यहाँ से ABC A होता है 10 लैट अपॉन 10P, जो वैल्यू आया 0.3008। इसका डायरेक्शन हम लोगों ने नॉर्थ लिखा है, अपोजिट टू लैटीट्यूड, क्योंकि लैटीट्यूड आपका साउथ है, क्योंकि इसमें होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री और 90 से 270 जब P या फिर LHA होता है तब आपका ये अपोजिट टू लैटीट्यूड होता है। अगर ये 90 टू 270 के बीच रहता तो आपको सेम नेम लेना रहता लैटीट्यूड की तरह। फिर B जो होता है वो 10 डिक्लिनेशन अपॉन साइन P होता है, तो V का वैल्यू 0.1424 आया, और ये हमेशा डिक्लिनेशन का जो नेम रहता है नॉर्थ है, तो ये भी नॉर्थ होगा। फिर उसके बाद C का वैल्यू A+B होता है, और इसमें दोनों सेम नेम है तो वही ऐड होगा। अगर डिफरेंट नेम रहता तो इसमें जो हाइयर वैल्यू रहता उसका नेमिंग किया जाता। तो यहाँ पे सेम नेम है तो दोनों ऐड होगा, और दोनों नॉर्थ है तो यहाँ नॉर्थ ही होगा। फिर उसके बाद 10 एजीमुथ होता है 1/c इंटू कॉस लैट। फिर उसके बाद हमें C पता है, लैटीट्यूड पता है, DR लैट जो मिला था, तो वहाँ से हम लोगों ने 10 एजीमुथ 2.9591 निकाल लिया। फिर एजीमुथ tan इनवर्स इतना कीजिएगा तो ये आपका 71.32 डिग्री आएगा। तो इसका जो प्रीफिक्स होगा वो सेम टू C होता है, जो C का नेमिंग है, C जो आपने निकाला है वो नॉर्थ है, तो इसका प्रीफिक्स नॉर्थ होगा। और ये वेस्ट हमने इसलिए लिखा है सफिक्स, क्योंकि ये जो P है आपका LHA वो आपका 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है, 70 डिग्री है, इसलिए जब ये 0 से 180 के बीच होगा तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपको वेस्ट लिखना है, और जब ये 180 टू 360 होगा तब आपको ईस्ट लिखना है। फिर उसके बाद एजीमथ का वैल्यू नॉर्थ 71.32 डिग्री वेस्ट आ गया, लेकिन आपको ये एजीमथ ट्रू लिखना पड़ेगा, जो ये नॉर्थ से 71 डिग्री वेस्ट है। तो आप जब नॉर्थ से इसे क्लॉकवाइज मेजर कीजिएगा तो आपको 360 में घटाना पड़ेगा। तो 360 में जब आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा 288.68 डिग्री, इक्विवेलेंट टू 288.7 डिग्री। फिर उसके बाद आपको ऑब्जर्व लॉन्ग मिल गया। पोजीशन लाइन होता है एजीमुथ प्लस माइनस 90 डिग्री। तो एजीमुथ में जब 288 में 90 जोड़िएगा तो ये 360 से एक्सीड कर जाएगा, 378.7 होगा। तो आपको फिर 360 में घटा के वो 18.7 डिग्री आया। फिर 288.7 में 90 घटाइएगा तो 198.7 डिग्री आया। फिर यहाँ से हमें ऑब्जर्व लॉन्ग मिल गया, PL पता है, तो सिंपली DR लैट और ऑब्जर्व लॉन्ग दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ लिखेंगे। फिर यहाँ से हम 18.7 डिग्री प्रोटेक्टर की यूज़ से ड्रॉ कर देंगे और 288.7 डिग्री, और फिर उस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका अजीमुथ होगा। तो ये जुलाई का पेपर था, आप फिर से देख सकते हो सॉल्यूशन।